दोस्तों क्या हुआ जब अयोध्या में प्रकट हुआ साक्षात पुष्प विमान। राम मंदिर में काम कर रहे मजदूरों ने जब यह सब नजारा देखा तो सभी के पैरों तले की जमीन खिसक गई। 22 जनवरी प्राण प्रतिष्ठा से पूर्व अयोध्या में इतने बड़े चमत्कार का होना सभी को आश्चर्य में डाल रहा है। और दोस्तों क्या आपको पता है, कुछ लोगों ने तो इसे साक्षात दर्शन किए और जिन्होंने अपनी आंखों बीती बताई है, उसे सुनकर तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों क्या आपको पता है कितने संघर्ष के बाद आखिर अब टाइम आ गया है दोबारा से भव्य प्रभु श्री राम जी का मंदिर बन रहा है। क्या आपको पता है पहले बने राम मंदिर को तुड़वाकर तो मुस्लिम लोगों ने यहाँ मस्जिद बनाई थी, परंतु आज इतने सालों के संघर्ष के बाद दोबारा से मंदिर बनवाने के कार्य कैसे संभव हुआ, ये सब जानेंगे दोस्तों आज की इस वीडियो में। आज की वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो आपको बता दें कि यहाँ पे एक सच्चे सनातनी प्रभु श्री राम को अपना आराध्य मानते हैं, तो इस वीडियो को एक लाइक कर अपने कमेंट सेक्शन में भी जय श्री राम जरूर लिखिएगा और साथ ही हमारे चैनल को भी दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अयोध्या में नए भव्य मंदिर में विराजमान होंगे प्रभु श्री राम। इस शुभ कार्य के लिए पूरे देश में निमंत्रण बांटे जा रहे हैं और दोस्तों उम्मीद करते हैं आपके पास भी वह निमंत्रण पहुंच गया होगा। शहर से लेकर गांव तक घर घर अक्षत वितरण में बच्चों से लेकर सभी बड़े भी सहयोग कर रहे हैं, यहाँ तक कि महिलाएं भी घर घर जाकर निमंत्रण पत्र बांट रहे हैं। राम की अयोध्या की फोटो वितरण कर रही है। अयोध्या में राम मंदिर में भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की तैयारियां तेजी से चल रही हैं। इस कार्यक्रम को बेहद भव्य बनाने के लिए कोई कसर छोड़ी नहीं जा रही। इसी बीच राम मंदिर निर्माण का कार्य भी बहुत तेजी से चल रहा है। दोस्तों राम मंदिर निर्माण में जो लक्ष्य लिया था उसमें लगभग 80% तो कार्य संपूर्ण हो चुका है। 70 खंभों पर मूर्तियां कार्य का काम चल रहा है, लेकिन अब वह पूरी तेजी के साथ पूरा होने जा रहा है। निर्माण कार्य जल्दी से जल्दी पूरा करने के लिए सभी मजदूरों की टीम दिन रात मेहनत कर रही है, लेकिन पिछले कुछ दिनों रात के समय ऐसा चमत्कार हुआ दोस्तों जिसे देखकर सभी मजदूरों के होश उड़ गए। जब रात्रि के समय सब मजदूर अपना काम निपटाकर तंबू में सोने जा रहे थे, उसी समय अचानक से वहां कुछ हलचल महसूस होती है उन्हें। सुरेश नाम के एक मजदूर ने जब तंबू से बाहर निकलकर झांक कर देखा, उसे राम मंदिर के प्रेशर कुछ अजीब सी फीलिंग, सुंदर सी चमकती हुई चीज दिखाई दी। उसने अपने साथियों को जगाने का चाहा, परंतु उसके साथियों ने उसकी एक बात नहीं मानी और उसके साथ चलने को तैयार नहीं हुए। लेकिन दोस्तों सुरेश अकेला ही चल पड़ा राम मंदिर परिसर में, और जब वह वहां पहुंचा तो वहां का नजारा देखकर वह चौंक गया, क्योंकि वहां पर उसे एक भव्य ही दिव्य चमत्कारिक विमान दिखाई दिया जिसका आकार मोर के समान था। क्योंकि दोस्तों दिखने में काफी सुंदर और तेज रोशनी से परिपूर्ण था, जो कि राम मंदिर परिसर में पिछले क्षेत्र से उतर रहा था। लेकिन दोस्तों उस विमान को नियंत्रण कौन कर रहा था, यह तो उसे समझ में नहीं आ रहा था। मीन्स उसे चला कौन रहा था, क्योंकि उस विमान में चमक इतनी तेज थी कि सामान्य आंखों से नहीं देखा जा रहा था, जो सुरेश को काफी कठिन लगा। मानो कि ऐसे हो रहा था कि साक्षात प्रभु श्री राम जी पुष्प विमान के माध्यम से अयोध्या नगरी में उतर रहे हैं। सुरेश ने यह भी चमत्कार अपनी आंखों से देखा, लेकिन अचानक से वह बेहोश हो गया, क्योंकि वह चमक इतनी तेज प्रकाश के साथ आ रही थी जो कि उसे सहन नहीं हो पाई। और दोस्तों जब सुरेश सुबह उठा तो वह उसी स्थान पर मौजूद था जहां वो रात्रि के समय बेहोश हुआ था। और जब सुबह उसके साथी मंदिर निर्माण कार्य पूर्ण करने के लिए जा रहे थे तो सुरेश ने अपने सभी छात्रों को रोका और रात की सच्चाई बताने लगा, परंतु दोस्तों उसके सभी साथियों ने उसकी हंसी उड़ाते हुए उस बात को इनकार कर दिया। लेकिन सुरेश मन ही मन में समझ चुका था कि प्रभु श्री राम जी तो अयोध्या पहुंच चुके हैं। यह उसके लिए एक सौभाग्य था कि उसे इतना सुंदर दृश्य देखने को मिला, जहां शायद उसने साक्षात पुष्प विमान के दर्शन किए थे, यानी कि प्राण प्रतिष्ठा से पहले ही अयोध्या प्रकट हुए साक्षात पुष्प विमान। दोस्तों वैसे तो देश में अलग अलग हिस्सों में कई बार अजीब सी आकृति के विमान आपको दिखाई पड़े होंगे, जिसका संबंध कई बार तो एलियंस के साथ जोड़कर भी देखा जाता है। यानी कि अयोध्या में उस रात्रि को मोर की आकृति का विमान देखा गया,
तो कोई एलियन का तो ये विमान हो नहीं सकता जिसका प्रकाश भी इतना तेज था। विमान देखना वास्तव में प्रभु श्री राम का ही कोई संदेश ही हो सकता है, लेकिन क्या यह विमान सचमुच में पुष्प विमान था? इसकी आखिर क्या गारंटी है? इसे समझने के लिए पुष्प विमान के रहस्य को अच्छे से जानना पड़ेगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको पुष्प विमान के रहस्य बताएंगे। तो आपको बता दें कि इस वीडियो में ये सब पूरा जानने के लिए आपको वीडियो में लास्ट तक बने रहना होगा और फिर आपको यह सब जानकर यकीन होगा कि अयोध्या में पुष्प विमान का प्रकट होना कलयुग में कितना बड़ा चमत्कार है। दोस्तों रामायण में पुष्प विमान का जिक्र मिलता है जो पहले कुबेर के पास था। इसके बाद रावण ने उसे अपने सौतेले भाई कुबेर से बलपूर्वक लिया था। फिर रावण इसी के जरिए कहीं भी आ जा सकता था और रावण को हराने के बाद यह विमान प्रभु श्री राम जी के पास आ गया और इसी विमान के जरिए प्रभु श्री राम जी अयोध्या पहुंचे थे ना। तो दोस्तों अब आपको बता दें, इससे पहले ब्राह्मण का वेश धारण करके पंचवटी आश्रम से माता सीता का हरण किया था रावण ने और माता सीता को बैठाकर लंका ले गया था। और सुरेश ने बताया कि पुष्प विमान आज के विमान की तरह बिल्कुल सेम लगता था। पुष्प विमान के जरिए रावण हवाई मार्ग से सफर किया करता था। रावण की मौत के घाट उतरने के बाद उसी विमान के जरिए प्रभु श्री राम माता सीता सहित लक्ष्मण सहित लंका से अयोध्या लौट रहे थे। रामायण में जिस तरह के पुष्प विमान का जिक्र मिलता है ना, उससे तो यही लगता है कि आज के हवाई जहाजों की तरह था। रामायण के इस सुंदर से नज़ारे को अध्याय में पुष्प विमान के बारे में जानकारी मिलती है कि दोस्तों पुष्प विमान की आकृतिक मोर की तरह थी। यह अग्नि और वायु ऊर्जा से उड़ान भरता है। इसकी तकनीकी इतनी दृष्टिकोण है कि इसका आकार अपने मालिक की मर्जी के अनुसार छोटा बड़ा भी किया जा सकता है। कहा जाता है कि दोस्तों अगर रावण चाहता ना तो वह अपनी पूरी सेना को लेकर इस विमान में उड़ान भर सकता था, परंतु यह विफल रहा। प्रेस ने यह भी बताया कि रात्रि के समय जो उसने देखा कि विमान में बैठने के लिए कई आसन भी बने थे। पुरानी कथाओं के मुताबिक युद्ध के बाद भगवान श्री राम ने विमान का पूजन कर यह दिव्य विमान अपने कुबेर के पास दोबारा सौंप दिया, पर कुबेर ने पुष्प विमान को एक भेंट के रूप में प्रभु श्री राम को वापस कर दिया। तो दोस्तों इन सब चमत्कारों से तो यह लगता है कि कई हजारों सालों बाद एक बार फिर से भव्य मंदिर का निर्माण हुआ है, तो प्रभु श्री राम जी अपने भाई लक्ष्मण और माता सीता के साथ एक बार फिर से अयोध्या धाम पहुंच रहे हैं, वह भी अपने इसी पुष्प विमान पर जिसका नजारा वह मजदूर अपनी आंखों से पहले देख चुका है। रामायण के प्रसंग में यह भी कहा है कि दोस्तों जब माता सीता का हरण कर रावण हवाई मार्ग से ले जा रहा था तो रास्ते में जटायु ने अपनी चोंचों से रावण को कितनी चोटें पहुंचाई थी। वही जटायु दोस्तों इसने रावण को माता सीता को ले जाने के लिए युद्ध किया था, परंतु दोस्तों जटायु जी विफल रहे। रावण ने अपनी तलवार के साथ जटायु जी के पंखों को काटकर लूलुहान कर दिया, जिससे जटायु जी घायल होकर जमीन पर गिर गए। और जब माता सीता की खोज करते हुए श्री राम जी पेड़ पौधों और पक्षियों से पूछते जा रहे थे माता सीता के बारे में, तो रास्ते में घायल जटायु से भगवान श्री राम की मुलाकात होती है। घायल अवस्था में पड़े जटायु श्री राम पुकार रहे थे। और दोस्तों आपको ये भी बता दें कि अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले जनपद की सीमा में गिद्धों का भी झुंड दिखाया गया था, जिसके बारे में हमने आपको पिछली वीडियो में भी बता रखा है। तो आपको उस वीडियो को देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक है, तो वहां जाकर आप टैब करके इस वीडियो को भी देख सकते हैं। दोस्तों आपको पता ही होगा गिद्धों के झुंड का एक साथ मंडराना अशुभ माना जाता है, परंतु जब गिद्धों के झुंड अयोध्या नगरी प्रभु श्री राम मंदिर के पास दिखे तो अयोध्या वासियों ने उन्हें शुभ मानकर उनकी पूजा अर्चना भी की। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं भव्य राम मंदिर को बनाने में कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। यह हमारा सौभाग्य है कि हम राम मंदिर को बनते हुए देख रहे हैं, लेकिन इस भव्य मंदिर के बनने में कई हजारों सालों पहले राम मंदिर के भक्तों ने कई सारे बलिदान के त्याग छुपे हैं। उस समय आक्रमणकारियों की काशी मथुरा से ही एक अयोध्या में लूटपाट की थी, जिस समय पुजारियों की हत्या भी कर दी थी, मूर्तियों को तोड़ा गया था और 14वीं शताब्दी तक ये अयोध्या में राम मंदिर को तोड़ने का फैसला नहीं हो पाया, क्योंकि हर बार राम मंदिर और अयोध्या की रक्षा करने के लिए आसपास के राजा मदद भेज देते थे। और उस समय कई हजारों साधुओं ने भी
इस मंदिर की रक्षा करने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। विभिन्न आक्रमणों को झेलते हुए श्री राम मंदिर की जन्मभूमि पर बना भव्य मंदिर 14वीं शताब्दी तक बचा रहा। कहते हैं कि सिकंदर लोदी ने शासनकाल के दौरान यह भव्य मंदिर मौजूद था। 14वीं शताब्दी में हिंदुस्तान पर मुगलों का अधिकार हो गया और उसके बाद ही जन्मभूमि अयोध्या को नष्ट करने के लिए एक अभियान चलाया गया और 1527 से 1528 के बीच इस भव्य मंदिर को तोड़ दिया गया। उसकी जगह एक बाबरी ढांचा खड़ा कर दिया। कहते हैं कि मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर ने या सेनापति ने बिहार अभियान के समय अयोध्या में श्री राम मंदिर के जन्मस्थल पर स्थित प्राचीन और भव्य मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनवाई थी। 19 जनवरी 1885 को हिंदू महाभौनिक दास में पहली बार इस मामले को फैजा दिया। कहता है कि मस्जिद की जगह पर मंदिर बनवाना चाहिए क्योंकि वहां स्थान प्रभु श्री राम का जन्म स्थान है। वर्ष 1947 में भारत सरकार ने मुसलमानों को विवादित स्थल से दूर रहने के लिए आदेश दिए और मस्जिद के मुख्य द्वार पर ताला लगा दिया गया। लेकिन सन 1917 में एक ऐसा चमत्कार हुआ जिसे देखकर मुसलमानों की भी आंखें खुली की खुली रह गई। यह रामलला का एक बहुत बड़ा चमत्कार था कि मस्जिद के अंदर अचानक से रामलला की मूर्ति प्रकट हो गई। 1940 में भगवान राम की मूर्ति मंदिर के मुसलमानों ने इस पर विरोध व्यक्त भी किया था और सरकार ने इस स्थल को विवादित घोषित करके ताला लगा दिया। 30 अक्टूबर 1990 को हजारों राम भक्तों ने मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव द्वारा खड़ी की गई अनेक बाधाओं को पार कर अयोध्या में प्रवेश किया और विवादित ढांचे के ऊपर भगवान ध्वज पर आ गया। लेकिन 2 नवंबर 1990 को मुलायम यादव ने कारवाह के पर गोली चलाने का आदेश दे दिया, जिससे सैकड़ों राम भक्तों की हत्याएं हो गई। राम भक्तों की लाशें बिछी की बिछी रह गई। इस हत्याकांड के बाद अप्रैल 1991 को उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव को इस्तीफा देना पड़ा। लेकिन जब भी हम इसके पीछे हजारों हिंदुओं का बलिदान देखते हैं तो हमारी कितनी आंखें नम हो जाती है। और अब जाके दोस्तों 2023 से 2024 के बीच हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इतने सौभाग्य के साथ दोबारा से मस्जिद को तोड़वाकर भव्य राम मंदिर का निर्माण करवाया। यह हमारे लिए कितने सौभाग्य की बात है। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको आज का वीडियो हमारा अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक भी कर देना और कमेंट सेक्शन में जय श्री राम लिखना ना भूलिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा देना। तो मिलते हैं ऐसी वीडियो के साथ दोबारा ही जल्दी। धन्यवाद दोस्तों।